हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, क्या पहला चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू request you all to please like and subscribe my channel and share it as more as possible। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे आपके फ्रेंड सर्कल में और भी लोग इसे इतना ही देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर की। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये चैप्टर ही सजेस्ट हमें क्या करता है, इलेक्ट्रो की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, या फिर हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। अब भाई देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ मूवेबल थिंग, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे टर्म, चार्ज की। मतलब जब हमारे चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट की पोजीशन में होते हैं, इन दैट केस वहाँ पर क्या होता है, उन चार्जेस का बिहेवियर कैसा होता है, उनके क्या क्या फिनोमेनाज होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम जहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स टू से दैट क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या होती है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है विच डील्स, क्या करती है, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। किससे डील करती है, चार्ज एट रेस्ट एंड देयर फेनोमेना, और उनके फेनोमेनास के बारे में। क्लियर? ठीक है, अब हम चलिए मूव ऑन करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ की शुरुआत कब हुई, कि जब चार्जेस एट रेस्ट थे तो उनके बारे में हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारी बात हुई ये थी लगभग 600 BC के अराउंड की कहानी है। कब की है, 600 BC की कहानी है। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। ये थे थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस जगह है जहाँ के हमारे थे थेल्स बाबा। अब थे, देखो भाई, सीधी सी कहानी है, पुराने लोग वही है, कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल पर्सन थे। आप जानते हैं कि इनके फिलॉसफी भी थी, ये बहुत तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो इन्होंने सबसे पहली बार इस फेनोमेना को ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लिया, सिल्क ले लिया, ठीक है, और क्या ले लिया, एम्बर ले लिया। एम्बर भी तृणमणि एक जो है पीतल की सही धातु होता है, ये भी, जिसे हम लोग हिंदी में तृणमणि कहते हैं। इसको इन्होंने लिया और इन दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ रब कर दिया। रब करने के बाद इन्होंने देखा देयर वाज सम काइंड ऑफ फोर्स। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, कुछ टाइप ऑफ फोर्स को ऑब्जर्व किया कि वो कैसा था, अट्रैक्टिव नेचर में था। तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, देयर इज सम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि हमारे जो मेटल्स होते हैं जब हम उन्हें रब करते हैं तो उनके बीच में कुछ तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पाई। तो उन्होंने बताया क्या कि उसमें जो है कुछ इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पाई जाती है। फिर अब देखिए, पहले क्या होता था, लोग इतना जल्दी साइंस पर बिलीव नहीं करते थे, तो इनकी भी चीज़ों को लोगों ने उतना गौर नहीं किया और उसको वैसे ही रहने दिया। लेटर ऑन बहुत सारी खोज हुई। तो हमारे लगभग 1600 AD के अराउंड हमारे एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था चार्ल्स डुफे। इन्होंने क्या किया, ही अगेन ऑब्जर्व हिज कैरेक्टर्स। इन्होंने क्या किया, इन्हीं थेल्स के एक्सपेरिमेंट को क्या किया, दोबारा से रिपीट किया। और रिपीट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इबोनाइट रॉड ले लिया और कॉटन को ले लिया। और इस बार इन्होंने क्या किया, 2 पेयर्स लिए। इन्होंने 2 डिफरेंट पेयर ले लिए थे। ठीक है ना। इनके टाइम में जाना गया था क्या कि देयर इज सम काइंड ऑफ चार्ज, किस तरीके का चार्ज होता है जिसके कारण कुछ फोर्स लगते हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, इसके बारे में और जानने के लिए इन्होंने 2 पेयर ऑफ इबोनाइट, 2 पेयर ऑफ कॉटन ले लिया। एक इबोनाइट 1, इबोनाइट 2 मतलब कर लिया और उसके बाद पेयर किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जब इबोनाइट के पास लेके गए आफ्टर रबिंग, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट किया। और कॉटन को कॉटन के पास लेके गए, ये भी क्या हो गए भाई साहब, एक दूसरे को धक्का मारने लगे। तब इन्होंने क्या किया कि ये जो 1 महोदय थे इनको 2 के साथ, और ये जो 2 महोदय थे इनको 1 के साथ, इधर और इधर। इस केस में इन्होंने क्या देखा कि ये दोनों पेयर्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो इन्होंने, इनके दिमाग में बात क्लिक हुई कि मतलब चार्ज जो होता है, चार्ज है जो, ये भी क्या होता है, 2 तरीके का होता है। कैसा कैसा होता है,
एक होता है अट्रैक्टिव, एक होता है रिपल्सिव। तो इन्होंने इसको दो नाम दे दिए। उस समय इन्होंने अपने हिसाब से एक को नाम दे दिया रेजोनस और दूसरे को नाम इन्होंने दे दिया क्या, वाइट्रस। ये तो उन्होंने अपने हिसाब से उस समय जैसे भी पॉजिटिव नेगेटिव जो जानना था तो उसने इन्होंने हिसाब से अपने हिसाब से रेजोनस और वाइट्रस करके दो नेचर ऑफ चार्जेस हमारे क्या थे इन्होंने दे दिए। अब लेटर ऑन और आगे आने के बाद हमारे जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट याद होगा आप लोग को, काइट वाला था, जो इन्होंने काइट जो है बरसात में उड़ाई थी एंड ही टुक अ की एंड बाइंडेड अ की ऑन द अदर एंड विच वॉज इन हिज हैंड। जो उनके हाथ में था उसमें इन्होंने क्या किया था, लोहे की चाबी बांधी थी और इन्होंने करंट को ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे होता क्या था कि जनरली इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा इस रेजोनस और वाइट्रस में कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा और ईजी करने के लिए क्या किया, ही सेड कि यार ऐसा है थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता था कि हमारी जो जनरल माइंडसेट या आइडियोलॉजी होती थी कि हम किसी चीज़ को सिर्फ दो टर्म्स में मानते थे, एक को पॉजिटिव मानते थे, दूसरे को नेगेटिव मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस रेजोनस और वाइट्रस को क्या किया, थोड़ा सा और ईजी करने के लिए चेंज कर दिया। क्या, तो नए नेचर ऑफ चार्ज। इन्होंने बताया कि ये जो होता है एक हमारा हो जाता है पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज और दूसरा हो जाता है हमारा नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज। कैसा, एक हो गया हमारा पॉजिटिव और दूसरा हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। इन्होंने डूफे भाई साहब की जो चीज़ें थी उसको और क्या कर दिया, और इजी करके और थोड़ा सा जो है उसे बेहतर बना दिया। तो इन्होंने कहा कि हमारे दो नेचर ऑफ चार्जेस होते हैं, एक होता है हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक हो जाता है हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं चार्जेस की कि एक्चुअल में होता क्या चार्ज। देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई ऐसा सामान वामान तो होता नहीं है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक या एक तरीके की आप कह सकते हो क्या, प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ बॉडी। किसकी होती है, किसी भी बॉडी की होती है। किसकी होती है, बॉडी की होती है, विद इन विच, जो कि उस बॉडी के अंदर ही क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ठीक है ना, ड्यू टू विच इट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये क्या होता है, जिसके कारण ये अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या करता है, फील करता है, उसी को क्या